रामचरितमानस में किष्किंधा कांड के अंतर्गत आज का प्रसंग है। मंगलवार को सुंदर कांड का पाठ होता है, जिसके कारण मंगलवार को कथा नहीं हो पाती है, क्योंकि सुंदरकांड में टाइम लगता है और सुंदरकांड यूट्यूब पे नहीं डालते, क्योंकि उसमें अर्थ नहीं होता है। अर्थ से जब पड़ेगी तो उसमें आएगा, इसलिए मंगलवार को कथा नहीं पढ़ पाती है। भक्तों से विनम्र निवेदन है, क्षमा करें। और आज का जो प्रसंग है बहुत ही रोचक और धर्मशील है। भक्तों से निवेदन है कि कथा को YouTube चैनल के माध्यम से रामचरितमानस में की कथा सर्च करके हिंदी में राजेंद्र मिश्रा 01 सर्च कर ले और कथा प्राप्त होगी। भक्तों से निवेदन है कि जिन लोगों को कथा नहीं पहुंच पाती वो अपने किसी भी किन्हीं भी प्रयासों से भक्तों को कथा पहुंचाए, जीवन में जिससे उनका भी जीवन सफल हो जाए। आगे है गरल सुधारि पू करई मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। बाल की पत्नी तारा बहुत प्रकार से अपने पति को समझा रही है कि उनसे युद्ध करने में या उनसे विरोध करने में या उनसे झगड़ा लेने में कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो समदर्शी हैं, ईश्वर हैं, दोनों भाई बल की सीमा हैं। स्त्रियां बहुत अपने पतियों को समझाती हैं, मगर पति कभी कभी नहीं मानते हैं, गलती कर जाते हैं। निवेदन है भक्तों से कि घर में जब कोई आपका शुभ चिंतक हो या चाहने वाला हो, कभी कोई चीज़ के लिए मना करे तो उस बात पर ध्यान दे करके उस जगह उस चीज़ को पटाक्षेप करके रोक देना चाहिए। यही बात लंकापति रावण के भी साथ में हुई। मंदोदरी ने लंकापति रावण को कई बार समझाया, मगर रावण को समझ में नहीं आया। तो कथा में है, कहे बाली सुनु भीरु प्रिय, कहे बाली सुनु भीरु प्रिय, समदर्शी रघुनाथ। जो कदाचि मोहि मारी तो पुनि हो सनाथ। मगर बाली और रावण में थोड़ा अंतर है। बाली के अंदर भगवान के प्रति विश्वास है, रावण के अंदर अहंकार है। तो यहां भी इसी बात को कहा है बाली ने, यानी बाली ने कहा, हे वीरू यानी डरपोक प्रिय सुनो, श्री रघुनाथ जी समदर्शी हैं। जो कदाचित मुझे मारेंगे ही तो मैं सनात हो जाऊंगा, यानी परम पद पा जाऊंगा। यहां बाली अपने मुख से यह बात कह रहा है, मगर उधर रावण भी अपने मन में सोचता है बात, मगर कहता किसी से नहीं है। अस कही चला महाअभिमानी, तृण समान सुग्रीव वही जानी। भीरे उभव बाली अति तरजा, मुठिका मारी महाधुनि गर्जा। कारण था बाली और सुग्रीव एक रूप थे। भगवान कहे कि मारे तो किसको मारे, तीर लड़ाई हो रही दोनों में, कहीं तीर सुग्रीव को ना लग जाए। ऐसा कहकर वह महान अभिमानी बाली सुग्रीव को तिनके के समान जानकर चला।
दोनों भाई भिड़ गए, दोनों भिड़ गए। बाली ने सुग्रीव को बहुत धमकाया और घूंसा मारकर बड़े जोर से गरजा। तब सुग्रीव विकल हुई भागा, मुष्टि प्रहार वज्र सम लागा। कारण था बाली जिसके सामने जाता था उसकी आधी तो ताकत वो ले लेता था, उसकी आधी ताकत से ही उसको लड़ाता था, अपनी ताकत को यूज नहीं करता था। यही हाल उसने सुग्रीव के साथ किया। तब सुग्रीव विकल हुई भागा, मुष्टि प्रहार वज्र सम लागा। मैं जो कहा रघुवीर कृपाला, बंधु न होई मोर यह काला। तब सुग्रीव व्याकुल होकर भागा, घूंसे की चोट उसे वज्र की समान लगी। भाई आधी ताकत तो ले लेता था, आधी ताकत से लड़वाता था और अपनी ताकत से उसको मारता था। यानी सुग्रीव ने आकर कहा, हे कृपाल रघुवीर, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि बाली मेरा भाई नहीं है, काल है। भगवान ने कहा चिंता न करो, मेरे अंदर इतनी शक्ति है कि मैं काल को भी मार सकता हूं। मगर और आगे भगवान क्या कह रहे हैं, एक रूप तुम भ्राता दो, तही भ्रमते नहीं मारे सो। कहे कर परसा सुग्रीव शरीरा, तनु भाकुलिस गई सब पीड़ा। भगवान ने अपने हाथ से उसके शरीर को स्पर्श कर दिया, उसकी सारी पीड़ा हट गई। एक बार भगवान श्री रामचंद्र जी जिसके स्वप्न में भी आ जाएं तो उसकी जिंदगी की सारी पीड़ा हट जाएगी। यहाँ तो साक्षात भगवान ने उसकी शरीर पर हाथ फेर दिया, पीड़ा चली गई। तो श्री राम जी ने कहा, तुम दोनों भाइयों का एक सा ही रूप है, इसी भ्रम से, इसी धोखे के कारण मैंने उसको नहीं मारा। फिर श्री राम जी ने सुग्रीव के शरीर को हाथ से स्पर्श किया, जिससे उसका शरीर वज्र के समान हो गया और उसकी सारी पीड़ा जाती रही। मेली कंठ सुमन कै माला, पठवा पुनि बल देहि विशाला। पुनि नाना विधि भई लड़ाई, बिटप ओठ बिटप ओठ देखई रघुराई। तब श्री राम जी ने सुग्रीव के गले में फूलों की माला डाल दी और फिर उसे बड़ा भारी बल देकर भेजा। दोनों में पुनः अनेक प्रकार से युद्ध हुआ। श्री रघुनाथ जी वृक्ष की आड़ से देख रहे थे। अब तो मालूम पड़ रहा है कि एक के गले में माला है, दूसरे के गले में माला नहीं, ये सुग्रीव ही ये वाली है। मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। उमा सहित जहि जपत पुरारी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। देखिए, बाली और सुग्रीव भाई तो हैं, छोटे बड़े भाई हैं, सम्मान दोनों का होता था। मगर किस कारण से बाली के अंदर ये रोष आया कि उसने उसकी पत्नी को भी जबरदस्ती घर में रख लिया और उसको राज्य से, अपने घर से निकाल करके बाहर उसको मारा पीटा। भगवान को ये अच्छा नहीं लगा। मगर इधर भगवान दुखित हैं
कि एक तो मैं स्त्री के कारण दुखी हूं, दूसरा ये भी स्त्री से दुखी है। भगवान ने कहा नहीं, बाली गलत कर रहे हैं, अब मैं इसको एक ही बाण से मारूंगा। और भगवान यह चाहते हैं कि हमारा भी काम हो जाए। भगवान चाहे तो 2 मिनट क्या, पलक झपकने के अंदर ही रावण लेकर के सीता जी को आ जाएगा। मगर भगवान अपने से छोटे का भी सम्मान करना चाहते हैं, आदर देना चाहते हैं। सुग्रीव का इसी प्रकार जब आदर कर रहे हैं, इसलिए लोगों को अपने छोटे भाइयों का, अपने से छोटे का स्वरूप सम्मान करना चाहिए, और छोटों को भी अपने बड़े का उचित जगह पर और उचित सम्मान हमेशा करते रहना चाहिए। कभी ना छोटा बड़े का अपमान करे और ना छोटा बड़े का अपमान करे, ना बड़ा ही छोटे का सम्मान की ठेस पहुंचाए। भगवान चाहते तो कुछ नहीं, रावण लेकर के सीता को आ जाता। भगवान यहां पर दिखा रहे हैं नरलीला के रूप में कि सबका सम्मान जरूरी है। इतना बड़ा मकान होता है, उस मकान में सारा सामान घर में भरा होता है, मगर उस मकान की रखवाली करने वाला एक गेट होता है, और उस गेट की रखवाली करने वाला एक ताला होता है, और सारी जिम्मेदारी उस चाबी की होती है जिससे वो बंद किया जाता है। सब अपनी अपनी जगह कार्य सिद्ध हैं। ताले का भी सम्मान होना चाहिए, मकान का भी सम्मान होना चाहिए, सामान सुरक्षित रखा है। उस चाबी का भी सम्मान होना चाहिए। आदमी हृदय से लगा करके उसको रखता है, चाबी को जानता है, उसकी रखवाली, इसकी रखवाली जो है मकान की, दरवाजे की, ये ताला कर रहा है। ताले से इस बात का अभिप्राय है कि सबका सम्मान, छोटे से छोटे का भी सम्मान उचित जगह पर होते रहना चाहिए। हर समय लोग चाबी नहीं जेब में रखे थे, मगर जिस समय वो ताला वहां पर सुरक्षित लगा हुआ है तो चाबी आदमी अपने हृदय में लगा लेता है, लेकिन छोटे को भी अपने हृदय में लगा कर रखा हुआ है। तो इसी बात कर आज का जो प्रसंग है दोहे के रूप में है, बहु छल बल सुग्रीव कर हियहारा भय हानि। बहु छल बल सुग्रीव कर हियहारा भय मानी। मारा बाली राम तब हृदय माझ सरतानी। सुग्रीव ने बहुत से छल बल किए, किंतु यानी अंत में भय मानकर हृदय से हार गया। तब श्री राम जी ने तान कर बाली के हृदय में बाण मारा। पारा बिकल महिषर के लागे, पुनि उठी बैठ देखी प्रभु आगे। श्याम गात सिर जटा बनाए, श्याम गात सिर जटा बनाए। अरुण नयन सर चाप चढ़ाए। बाण के लगते ही बाली व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी को आगे देखकर फिर उठ बैठा। भगवान का श्याम शरीर है, सिर पर जटा बनाए हैं, लाल नेत्र हैं, बाण लिए हैं और धनुष चढ़ाए हैं। पुनि पुनि चितई चरण चित दीन्हा। सुफल जन्म माना प्रभु चीन्हा। हृदय प्रीति मुख वचन कठोरा। मुख में उनके कठोर वचन है, मगर हृदय में प्रेम है भगवान के प्रति। बाली के अंदर बोला चितई हृदय प्रीति मुख वचन कठोरा। बोला चितई राम की ओरा। बाली ने बार बार भगवान की ओर देखकर चित्त को उनके चरणों में लगा दिया। प्रभु को पहचान कर
उसने अपना जन्म सफल माना, उसके हृदय में प्रीति थी, पर मुख में कठोर वचन थे। वह श्री राम जी की ओर देखकर बोला, धर्म हेतु अवतरे हूँ गोसाई, मारे हूँ मोही व्याधि की नाई। अब भगवान को धर्म की शिक्षा बता रहा है। वाली उस समय नहीं धर्म की याद रहा कि जब तुमने अपने से छोटे भाई को घर से मार करके भगा दिया, उसकी पत्नी को भी जबरदस्ती अपने घर में रख लिया। तब भगवान से नहीं कहा कि धर्म की अब मैं रक्षा कर रहा हूं, तुम्हारे अंदर शरीर में ताकत है, बल है, प्रविष्ट है, शक्ति है, सब कुछ है, राज्य है, वैभव है, तो तुम किसी के साथ गलत करोगे। तो कह रहा है बाली, धर्म हेतु अवतरे हूँ गोसाई, मारे हूँ मोही व्याधि की नाई। भगवान ने कहा तुमको आशीर्वाद मिल जाने के कारण कि जिसके पास जाओगे जो तुमसे लड़ने आएगा उसकी आधी शक्ति तुम पहले ले लोगे, तो तुमने इस आशीर्वाद को दुरुपयोग किया। अरे इस आशीर्वाद को किसी के और काम में लाते। तो कह रहे हैं बाली, धर्म हेतु अवतरे हूँ गोसाई, मारे हूँ मोही व्याधि की नाई। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। अब अपने अवगुणों को पूछ रहा है भगवान से, हे गोसाई, आपने धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया है और मुझे व्याध की तरह, व्याध कहते हैं पक्षियों को पकड़ने वाला जो बहेलिया होता है, कबूतर वगैरह चिड़ियों पक्षियों को पकड़ता है तो उसको व्याध कहते हैं। मारे हे गोसाई, आपने धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया है और मुझे व्याध की तरह यानी छिप कर मारा है। मैं बैरी और सुग्रीव प्यारा, हे नाथ, किस दोष से आपने मुझे मारा? भगवान कहते हैं, सुनो बाली, तुम अपने अवगुण पूछना चाहते हो तो सुनो तुम्हारे अंदर कितने अवगुण हैं। उन अवगुणों को मैं तुम्हारे ऊपर नहीं, धर्म संसार के लिए पूरा मैं बता रहा हूं, सभी के लिए। अनुज बधु भगनी सुत नारी, अनुज बधु भगनी सुत नारी, सुनु सट कन्या सम एचारी, इन्हीं कुदृष्टि बिल्लो कहीं जोई। बिल्लो कोई माने होता है देखना। ताही बधे कछु पाप न होई, मैंने जिस प्रकार भी तुम्हें मारा हो कोई पाप नहीं है, क्योंकि तुम्हारे अंदर अवगुण क्या है। सुनो, श्री राम जी ने कहा, हे मूर्ख सुन, छोटे भाई की स्त्री, बहन, पुत्र की स्त्री और कन्या, ये चारों समान हैं। इनको जो कोई बुरी दृष्टि से देखता है उसे मारने में कुछ भी पाप नहीं होता है। मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन करसी नकाना। तुम्हारी स्त्री भी तुमको समझा रही है। स्त्रियों को भी घर में एक स्थान दिया जाता है, उनकी बात भी सुनी जाती है, अपना ही हक नहीं रखा जाता है। नारी सिखावनी करसी नकाना, मम भुजबल आश्रित तही जानी, मारा चहसी अधम अभिमानी। है मूढ़,
तुझे अत्यंत अभिमान है, तूने अपनी स्त्री की सीख पर भी कान यानी ध्यान नहीं दिया। सुग्रीव को मेरी भुजाओं के बल का आश्रित जानकर भी अरे अधम अभिमानी, तूने उसको मारना चाहा और लोहे के रूप में है। किष्किंधा में दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। सुनहु राम स्वामी सन, चलन चातुरी मोरी। प्रभु अजहु मैं पापी, अंत काल गति तोरी। यानी बाली ने कहा, हे श्री राम जी सुनिए, स्वामी आप से मेरी चतुराई नहीं चल सकती है। प्रभु अंत काल में आपकी गति यानी शरण पाकर मैं अभी पापी ही रहा। सुनत राम अति कोमल बानी, बाली शीस पर से निज पानी। अचल करो तनु राखौ प्राणा, बाली कहा सुनु कृपा निधाना। बाल की अत्यंत कोमल वाणी सुनकर श्री राम जी ने उसके सिर को अपने हाथ से स्पर्श किया यानी और कहा, मैं तुम्हारे शरीर को अचल कर दूं, तुम प्राणों को रखो। बाल ने कहा, हे कृपा निधान सुनिए, जन्म जन्म मुनि जतनु कराही, अंत राम कही आवत नाही। जासु नाम बल शंकर काशी, देत सबहि समगति अविनाशी। मुनिगण जन्म जन्म में यानी प्रत्येक जन्म में यानी अनेकों प्रकार का साधन करते रहते हैं, फिर भी अंत काल में उन्हें राम नहीं कह आता, यानी उनके मुख से राम नाम नहीं निकलता। जिनके नाम के बल से शंकर जी काशी में सबको समान रूप से अविनाशिनी गति यानी मुक्ति देते हैं। मम लोचन गोचर सोयावा, बहुरी की प्रभु अस बनी बनावा। वह श्री राम जी स्वयं मेरे नेत्रों के सामने आ गए हैं। हे प्रभु, ऐसा संयोग क्या फिर कभी बन पड़ेगा? और बाली कह रहा है, हे प्रभु, मेरा पुत्र भी मेरे समान ही बलिष्ठ और बलवान है, नाम उसका अंगद है। प्रभु उसको अभय कीजिए, उसको अपने शरण में रख लीजिए। प्रभु आपका दास रहेगा, आपके काम आएगा। तो प्रभु कह रहे हैं, छंद के रूप में है, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। राम सिया राम जय जय राम। छंद है, सो नयन गोचर जासु गुण नीति नेति कही श्रुति गावही, जिति पवन मन गो निरस करी, मुनि ध्यान कबहुक पावही। मोहि जानि अति अभिमान बस प्रभु, कहूँ राखू शरीर ही। अस कवन सट हट काटि सुर तरु बारी करी,
बबूरी। श्रुतियां नेति नेति कहकर निरंतर जिनका गुणगान करती हैं तथा प्राण और मन को जीतकर एवं इंद्रियों को यानी विषयों के रस से सर्वथा नीरस बनाकर मुनिगण ध्यान में जिनका कभी क्वचित ही झलक पाते हैं वही प्रभु यानी आप साक्षात मेरे सामने प्रकट हैं। आपने मुझे अत्यंत अभिमानवश जानकर ये कहा कि तुम शरीर रख लो, परंतु ऐसा मूर्ख कौन होगा जो हठपूर्वक कल्प वृक्ष को काट कर उससे बबूर के बाण कल्प वृक्ष को काट कर उससे बबूर के बाण लगावेगा। अर्थात पूर्ण काम बना देने वाले आपको छोड़कर आपसे इस नश्वर शरीर की रक्षा चाहेगा। और फिर वाली कह रहा है हाथ जोड़कर, अब नाथ करी करुणा बिलो कहूं देहु जो बर मांगहूं जही जोनि जन्मो कर्म बस तहे राम पद अनुरागहूं। यह तन है, अपने बेटे का हाथ पकड़कर प्रभु से कह रहा है, प्रभु यह तन है मम सम विनय बल कल्याण प्रभु, यह तनय मम सम विनय बल कल्याण प्रद प्रभु लीजिए गई बाहसुर नर नाह आपन दास अंगद कीजिए। हे नाथ मुझ पर दया दृष्टि कीजिए और मैं जो वर मांगता हूं उससे दीजिए। मैं कर्मवश जिस योनि में जन्म लूं वहीं श्री राम जी यानी आप के चरणों में प्रेम करूं। हे कल्याण प्रद प्रभु, यह मेरा पुत्र अंगद विनय और बल में मेरे ही समान है, इसे स्वीकार कीजिए। और हे देवता और मनुष्यों के नाथ, बाह पकड़कर इसे अपना दास बनाइए। शून्य सी सत्य शीश हमारी पूजी मन कामना तुम्हारी। राम सिया राम जय जय राम। राम चरण दृढ़ प्रीति करी, राम चरण दृढ़ प्रीति करी। बालिकीन तनु त्याग सुमन माल जिमि कंठ ते गिरत न जानई नाग। श्री राम जी के चरणों में दृढ़ प्रीति करके बाली ने शरीर को वैसे ही यानी आसानी से त्याग दिया जैसे हाथी अपने गले से फूलों की माला का गिरना न जाने। अरे हाथी के गले में माला, हाथी को मन में नहीं कब पड़ी कब गिरी कब टूटी। ऐसे ही भगवान का स्पर्श, भगवान के कर कमलों का स्पर्श पा करके बाली ने वो अपना प्राण इस प्रकार त्याग दिया जैसे हाथी के पड़े गले में माला गिर जाए। शून्य सी सत्य आशीष हमारी पूजी मन कामना तुम्हारी। राम श्री